चलिए अब कैपेसिटर के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एनालॉगस है, जैसे इंडक्टर बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे कैपेसिटर बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये क्या करता है, कैपेसिटर अपने प्लेट्स पर चार्ज स्टोर कर लेता है, क्यू चार्ज, ठीक है। आपने वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अप्लाई कर दिया, ये चार्ज स्टोर कर लेगा अपने प्लेट्स पर, एक साइड प्लस एक साइड नेगेटिव माइनस, ठीक है। अच्छा, इसकी अब मैंने बताया था कि हर सर्किट एलिमेंट में V और I के रिलेशनशिप से कैरेक्टराइज कर रहे हैं। रजिस्टर के केस में हमने देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इंडक्टर के केस में हमने देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है, देखो कैपेसिटर के केस में हो रहा है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dt हो रहा है, ठीक है। चीजें दिख रही है आपको। कैपेसिटर के केस में जैसे उधर क्या हो रहा था इंडक्टर के केस में, V प्रोपोर्शनल टू di/dt है ना, ये L के केस में, ये कैपेसिटर के केस में। इंडक्टर के केस में जो आपका वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यहाँ जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, कैपेसिटर के केस में। एनालॉगस है ना, देखिए एक दूसरे का अपोजिट इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब इसको हमने किया इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस, तो ये C से रिप्लेस हो गया, C dV/dt। ये C क्या है, ये है भाई कैपेसिटेंस, क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है, I = C dV/dt, ठीक है। अब अगर हमें यहां से वोल्टेज निकालना हो, यहां से तो क्या निकालेंगे वोल्टेज, 1/C इंटीग्रेशन I dt, होगा नहीं होगा, टाइम डोमेन में होगा, इसके लिमिट रखेंगे कुछ भी 0 से T, ठीक है, जिस टाइम के लिए कहेगा। अच्छा, तो अगर वोल्टेज और करंट के बीच में देखना हो तो यहाँ इंटीग्रल है, यहाँ डिफरेंशिएशन आ रहा था, डिफरेंशिएशन ही तो आ रहा था यहाँ, V = L di/dt, ठीक है। यहाँ डेरिवेटिव टर्म आ रहा था, यहाँ इंटीग्रल टर्म आ रहा है, तो V और I के बीच रिलेशन हम लोग देखते हैं तीनों सर्किट एलिमेंट के लिए, और फिर कैरेक्टराइज करते हैं कि ये R है कि L है कि C। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो RLC एक साथ लगे होंगे सीरीज में, मतलब सर्किट में, या तो सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल, किसी भी तरीके से RLC तीनों रहेंगे, उस हिसाब से आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ चीजें क्लियर है। इंडक्टर में हमने देखा वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, di/dt। कैपेसिटर में हमने क्या देखा, I किसके प्रोपोर्शनल है, dV/dt। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कैपेसिटर में देखिए, जैसे अभी मैंने क्या बताया था, इंडक्टर के केस में पावर डिसिपेशन 0 होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड में, इसका भी पावर डिसिपेशन 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इसका भी। और वो डीसी सोर्स में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसमें देखिए क्या होगा, आपका डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। आपका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है भाई, कांस्टेंट, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, आपने डीसी अप्लाई किया, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा, तो करंट आपका क्या हो गया, 0। करंट कितना हो गया, 0। इस रिलेशन में देख लीजिए, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है डीसी में, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा था, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट। तो डीसी के केस में जब न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया। वहां क्या हो रहा था इंडक्टर के केस में, जब हम डीसी अप्लाई कर रहे थे, तो डीसी अप्लाई करने के केस में क्या हो रहा था, स्टेडी स्टेट कंडीशन में शॉर्ट हो जा रहा था, ये क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रखती, करंट 0, ठीक है। तो डीसी सोर्स में अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट, ठीक है। दोनों का एनालॉगस पढ़िए, V = L di/dt, I = C dV/dt, ठीक है। दोनों एनर्जी, एक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, पावर डिसिपेशन दोनों का 0, ठीक है। डीसी के केस में एक शॉर्ट सर्किट, एक ओपन सर्किट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए, अच्छा, इंडक्टर के केस में हमने बताया था ना कि लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या था, करंट मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है भाई, जैसे आप करंट बढ़ा रहे हैं फ्लक्स बढ़ रहा है, इंडक्टेंस उसका कांस्टेंट रह रहा है, तो करंट मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। वैसे इसमें भी है,
अगर लीनियर बिहेवियर है और करंट मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है तो लीनियर, और करंट मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है तो नॉन लीनियर। ठीक है। अच्छा, मैंने इंडक्टर के केस में बताया था कि लीनियर और नॉन लीनियर इंडक्टर, ठीक है, जहां पर इंडक्टेंस जो है करंट पर इंडिपेंडेंट है, करंट से इंडिपेंडेंट है, तो वो लीनियर हो गया। जहां डिपेंड कर रहा है वो आपका नॉन लीनियर हो गया। ठीक है। ऐसे कैपेसिटेंस में, क्योंकि एनालॉगस है, वो करंट से हम लोग देखते हैं, यहां वोल्टेज पे देखते हैं, तो जहां कैपेसिटेंस जो है अगर वोल्टेज मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट हो, उस पर डिपेंड नहीं करता हो, तो वो हमारा लीनियर हो गया। और अगर करंट मतलब कैपेसिटेंस जो है वोल्टेज मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता हो, तो वो हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इंडक्टेंस क्या करता है, जो इंडक्टर है वो क्या करता है, सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है ना, सडन चेंज ऑफ करंट, उसको अपोज करता है, di/dt को अपोज करता है। ठीक है। ये कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटर ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। देखिए यहाँ पे dt सडन चेंज में ये क्या होगा, जीरो, तो करंट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट करंट कैसे फ्लो होगा, तो नॉट पॉसिबल ना। तो इस केस में देखिए कि dt अगर जीरो कर दे, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में करंट इन्फिनिटी हो गया ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को ये अपोज करता है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को नहीं होने दे रहा है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को नहीं होने दे रहा है। ठीक है। इंडक्टर क्या कर रहा था, सडन चेंज ऑफ करंट को नहीं होने दे रहा था। इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट एंड कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक डीसी में शॉर्ट हो जाता है, एक ओपन हो जाता है, एक करंट को चेंज नहीं होने देता है, एक वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टेंस, और कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारे हो गए। आर, एल और सी को 1 बाय 1 हमने देख लिया है। ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बिहेवियर या इनके बारे में जानना जरूरी है। हम लोग न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट हमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कौन ओपन सर्किट हो रहा है। ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको आर, एल और सी एलिमेंट के बारे में बताया। आशा करता हूं आप सभी को ये बेसिक फंडामेंटल चीजें समझ में आई होंगी। आप लोगों को ये चीजें आती भी होंगी, फिर भी मैंने ऑन रिपीट एक बार बता दिया ताकि आप इसको कहीं लिख ले। ठीक है। और आपको ध्यान में रहे, रिवाइज हो जाए आपका। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और आप लोगों को हमारे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अप्लाइड स्टडी पर अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।